Welcome back all the students of class 8. Today we are going to discuss on our second chapter. This is very important chapter. Its name is the cell. बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है द सेल मीन्स कोशिका. सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका. तो बच्चों, हम इसमें पैराग्राफ वाइज डील करेंगे इस चैप्टर को भी. All living organism from the tiniest to the mightiest are made up of cell. बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो नन्हा सा हो या फिर बड़ा सा आकर्षक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कोई भी बड़ा सा जीव, वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं. What are more? Every organism start life as a cell, the single cell from which an individual develops, divides and redivides. Then this cell get differentiate. That means specialist into different types and form tissue. बच्चों, अभी हमने जाना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी का जो बॉडी स्ट्रक्चर का जो प्राइमरी स्टेप होता है वह सेल होता है. एक सिंगल सेल जिसे हम जाइगोट के नाम से जानते हैं, जिसे हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब. और ये जो सेल होते हैं, इसी सेल के कारण जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जीवन शुरू हो पाता है. अब इस जीवन काल में वो जो सेल है, जो सिंगल सेल जाइगोट बनता है मेल और फीमेल फ्यूज़न के मिलने से, तो वह सेल इंडिविजुअली डेवलप होता है. यानी कि वह सेल पहले डेवलप होता है, उसके बाद डिवाइड होता है, फिर डिवाइड होने के बाद जो नए सेल बने हैं वो फिर से डेवलप होते हैं, और डेवलप होने के बाद फिर से वो रीडिवाइड्स होते हैं. फिर रीडिवाइड्स होने से जो सेल का नंबर बढ़ा है वो सारे के सारे सेल फिर डेवलप होंगे. फिर डेवलप होने के बाद सारे सेल का रीडिवाइड होगा. इस तरह से बच्चों हम देखेंगे कि समय बीतता जाएगा और सेल के नंबर भी बढ़ते चले जाएंगे. ओके, देन दिस सेल्स गेट डिफरेंशिएट स्पेशलिस्ट इनटू डिफरेंट टाइप एंड फॉर्म टिश्यू. तब जाके जब बॉडी में सेल का क्या होता है, नंबर बढ़ जाता है, तो ये सेल कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करने लगते हैं. और जब सेम वर्क करने वाले बहुत सारे टिश्यू एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो वह टिश्यू कहलाते हैं. ठीक है, टिश्यू मीन्स उत्तक होता है. ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल की तरह हम समझेंगे सेल को. जैसे अगर एक बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उसके नाम लेके उसको बुला लेंगे. ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तब उन सभी को बोलने के लिए हम उनका नाम ले तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा. उस चीज़ से बचने के लिए हम वन वर्ड में उन सभी को स्टूडेंट्स कह देते हैं. ठीक उसी तरह से सेम वर्क करने वाले सेल जब एक जगह ग्रुप हो जाते हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. You may remember that a tissue is a group of similar cells that perform a particular function. बच्चों,
आपको ये याद होनी चाहिए कि जो टिश्यू होते हैं ये सिमिलर सेल के ग्रुप होते हैं जो एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं, एक विशेष कार्य करते हैं। द टिश्यूज फॉर्म ऑर्गेन्स एंड स्लोली द इंडिविजुअल टेक शेप। बच्चों, ये जो टिश्यू होती हैं ये ऑर्गन बनाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन बनाते जाते हैं और धीरे 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 एक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी शेप होता है वह बन के तैयार हो जाता है। एन ऑर्गन like the heart is a group of tissue that work together to perform one or more function in the body of an organism। बच्चों, अगर हम ऑर्गन की बात करें जो सेम वर्क परफॉर्म्स करने वाले सेल के ग्रुप होते हैं तो ये मिलके टिश्यू बनते हैं और ये टिश्यू सेम वर्क करने वाले जो टिश्यू होते हैं वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ये क्लियर है बात? तो बच्चों, एक ऑर्गन जैसे कि हार्ट ले लेते हैं तो हार्ट क्या है? यह ग्रुप ऑफ टिश्यू है, यानी कि पहले ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बना सेम काम करने वाले, उसी तरह सेम वर्क करने वाले या एक दूसरे से रिलेटेड वर्क करने वाले जो टिश्यू हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक ऑर्गन बनाते हैं जो क्या करते हैं? एक पार्टिकुलर फंक्शन को करते हैं। और इसी तरह से डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ऑर्गन्स बनाते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन आपस में जब फंक्शनेबल कर लेते हैं, एक पार्टिकुलर शेप ले लेते हैं, तब ये बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के रूप में दिखने लगते हैं। ठीक है बच्चों? Thus the cell is the building block or the structural unit of the living body। बच्चों, यही वह वजह है जिसके कारण हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? बच्चों, ये जो हमारा बॉडी है, अभी हमने जाना कि इसका जो यात्रा होता है, इसका जो ट्रैवलिंग होता है, हम जो इतने बड़े हो गए ये कैसे बने? तो बच्चों, सबसे पहले एक सेल तैयार होता है। अभी मैंने बताया था जो मेल और फीमेल फ्यूज़न के मिलने से बनता है, जिसे हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, यह जाइगोट मैच्योर होता है, फिर डिवाइड्स होते हैं और कुछ सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो जो डिवाइड सेल हैं वो फिर डेवलप होते हैं, फिर वो डिवाइड्स होते हैं। इस तरह से सेल का नंबर बढ़ जाता है और सेम वर्क करने वाले सेल आपस में कंबाइंड होकर टिश्यू बना लेते हैं और इसी तरह से सेल का नंबर बढ़ा तो टिश्यू का भी नंबर बढ़ा, तो सेम या रिलेटेड वर्क करने वाले टिश्यू आपस में मिल गया तो ऑर्गन बना लिए और ऑर्गन मिलके एक पार्टिकुलर बॉडी को तैयार करता है। इसी वजह से हम सेल को बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है? द टिन्यूज of organism called unicellular organism are made up of only one cell। बच्चों, जो सूक्ष्म जीव है, टिन्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, ठीक है, जिसे हम अपने खुले आँखों से नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें केवल एक ही सेल होते हैं, वो केवल एक ही सेल के बने होते हैं। अपना सारा लाइफ प्रोसेस यानी कि जीवन जीने के लिए जितनी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना, एक्सक्रिएशन, ये सारा के सारा वर्क
रिप्रोडक्शन, ये सारे वर्क उनके एक ही सेल में होता है, इसीलिए उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज इन द नेक्स्ट चैप्टर। बच्चों, हम इनमें से कुछ यूनिसेलुलर के बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। All the life process like respiration and digestion are carried out by the single cell in this organism। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, है ना, तो इन सभी का जो बॉडी होता है सिर्फ सिंगल सेल का बना होता है। तो जितने भी लाइफ प्रोसेस है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, है ना, ये सारे के सारे उसी सिंगल सेल के द्वारा फंक्शनेबल हो पाते हैं। ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ द सेल्स दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शंस इवन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस। बच्चों, अगर वास्तव रूप में देखें तो ये जो सेल है ये ही हमारे यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बड़े जीव हैं जिसे हम देख पाते हैं, जिनके बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। जैसे हम, ह्यूमन बींग्स, ट्री, है ना, एनिमल्स, ये सारे के सारे हो गए। तो इनके बॉडी में भी जो वर्क होता है पार्टिकुलरली कौन करते हैं, सेल के द्वारा ही फंक्शनेबल हो पाता है। This is why the cell is known as the functional unit of life। बच्चों, इसी वजह से सेल को जीवन का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जीवन को जीने के लिए जितनी भी एक्टिविटी होनी चाहिए वो सारे के सारे कंप्लीट हमारे सेल के द्वारा ही होते हैं, इसीलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों हम जानेंगे कि सेल को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो सेल को बिल्डिंग ब्लॉक और स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ फंक्शनल यूनिट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, व्हाई वी कॉल द सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक और द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग्स या लिविंग बॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सिमिलरली होगा। क्या हो जाएगा, द सेल इज डिवाइड्स एंड growth the number of cells, and the cell is also developed and redivide, and these are also developed and redivide. All cells are combined each other and do their work. When the same functional cells are combined each other is called tissue, and such type of tissue combine other tissues, they make an organ, and all the different cells make different tissues make different organ do perform a particular work, and all are when related to each other they make a body, so that we call the cell is the building block or the structural unit of the living body। ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, वी नो दैट द सेल इज परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द लाइफ प्रोसेस, so that we call the cell is the functional unit of life।
दिस इज़ वेरी इजी। ओके स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह पैराग्राफ समझ में आया होगा। आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आप मैसेज के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।